जस्टिस बेहद जरूरी है, उसको लेके आपने एक बड़ा फैसला लिया है। 23% से लेके 42% तक की आपने बात कर दी है। दिल्ली में कल आप पार्टी आला कमान के नेताओं से भी मुलाकात करने वाले हैं, जहां पे तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। आपने पहले अपने भाषणों में कहा कि सोनिया जी का विजन हम तेलंगाना में आगे लेकर बढ़ाएंगे। सोनिया अम्मा कह के हमेशा आप बुलाते हैं उनको रहें। सवाल ये है कि किस तरीके से कल अपने आला कमान को ये सारी बातों को बताएंगे, और तेलंगाना के भीतर जो आप करने जा रहे हैं ये कितना बड़ा गेम चेंजर होगा? तो मैं एक बात साहब कहना चाहता हूं, इसीलिए हम तेलंगाना राज्य सरकार के तरफ से हमारे मंत्रीगण के साथ साथ हमारे लोकसभा राज्यसभा एमपीओ के साथ साथ कल हम लोग लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा राहुल गांधी जी से, लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे जी से कल सवेरे हम लोग मिलने वाले हैं, क्योंकि फरवरी 4, 2024 में हम शुरुआत किए, फरवरी 4, 2025 में हम कंप्लीट किए। जनगणना में जाति गणना हम लोग पूरे किए। इसीलिए तेलंगाना राज्य ने यह फैसला किया, फरवरी 4 इज सोशल जस्टिस डे। एवरी ईयर फरवरी 4 वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट एज ए सोशल जस्टिस डे। We have done meticulously, scientifically, and we have passed a resolution, we have passed a bill 42% एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट में ओबीसी रिजर्वेशन देने के लिए, और पॉलिटिक्स इन लोकल बॉडीज 42% रिजर्वेशन के लिए हम बिल बनाए। ये दो बिल गवर्नर के थ्रू केंद्र सरकार को हम भेज दिए, बहुत महीने हो गए। केंद्र सरकार ने इसके बारे में कुछ फैसला नहीं कर रहा है, इसीलिए अभी लोकसभा राज्यसभा चल रहा है। इसीलिए सड़क से लेकर संसद तक लड़ने के लिए हम तैयार होकर तेलंगाना राज्य से हम सब लोग दिल्ली आ चुके हैं। कल सवेरे हम लोग राहुल जी खड़गे जी से मिलकर हम ये गुजारिश करेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा में हमारा मदद आए, और शाम को 5 बजे हम लोग पूरा लोकसभा और राज्यसभा कांग्रेस के एमपीओ को जो प्रोसेस ने हम लोग अडॉप्ट किए, जो मेटिकुलस हम काम किए, उसके बाद जो डेटा पूरा हम लोग असेंबली में बोलकर बिल बनाने के बाद हम लोग एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट एडवाइजरी कमिटी हेडेड बाय जस्टिस सुदर्शन रेड्डी एंड डिफरेंट एक्सपर्ट्स को एक कमिटी बनाए। ये डेटा पूरा उन लोगों को दिए, डेटा एनालिसिस किए, और एनालिसिस के साथ साथ हमको सुझाव दे आगे हम कैसे कार्रवाई चलाना है। तो उन लोग भी सुझाव दिए। आने वाले कैबिनेट में हम लोग उसका अप्रूवल लेकर असेंबली में चर्चा में लागू करेंगे। उसके आगे हम लोग वेलफेयर, डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ एंड पॉलिटिकल रिजर्वेशन के लिए ये डेटा हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। इसीलिए आज केंद्र सरकार ने हमें बात नहीं मान रहा है। इसीलिए हम लोग पूरा विपक्ष के नेताओं को पूरा जमा करके लोकसभा और राज्यसभा में हम लोग भारतीय जनता पार्टी सरकार, एनडीए सरकार को हम लोग वहां पर जवाब दिए, जैसा हमारे बिल पास किए, जैसा हम लोग लोकसभा राज्यसभा में कार्याचरण लेने वाले हैं। इसीलिए हम लोग दिल्ली आए, विपक्ष के नेता लोगों से हम मिल रहे हैं। कल कांग्रेस पार्टी को दूसरे पक्षों का नेता लोगों से हम मिलकर हम ये रिक्वेस्ट कर देंगे, तेलंगाना मॉडल जो बनाया जनगणना में जाति गणना, वो मॉडल केंद्र में लागू करना। और तेलंगाना में, क्योंकि पिछले महीने में तेलंगाना हाई कोर्ट हम लोगों के जजमेंट दिया हुआ है, 30 दिन में लोकल बॉडी में रिजर्वेशन तय करो, 90 डेज में चुनाव पूरे करो। तो हम लोग 30 दिन में 42% देना है तो पहले बिल पास होना। इसीलिए हम लोग दिल्ली आए, हम मदद मांग रहे हैं। पत्रकारों से भी हमारा गुजारिश है कि आप लोग पूरा मदद करो। ये किसी व्यक्ति के लिए नहीं, एक जाति के लिए 100 साल के बाद 1931 में ब्रिटिशर्स ने किए, उसके बाद हम लोग ने किया, तेलंगाना ने किए। 100 साल के बाद ये मुद्दा आए, ये मुद्दा को हम अमल किए। जब मंडल कमीशन आया, पूरी तरीका से मंडल कमीशन लागू नहीं हुए। मंडल कमीशन भी रिपोर्ट दिया हुआ है ये ओबीसी बैकवर्डनेस के बारे में, मगर तब पॉलिटिकल क्राइसिस कुछ था। मगर आज के तारीख में हम लोग सब तैयार होकर आने वाले दिनों में केंद्र सरकार को कैसे जवाब देना, केंद्र सरकार से हमारा जो काम है काम लेना, उसके लिए हमारा रणनीति तैयार है। वही हिसाब से हम लोग आगे लड़ने वाले। आगे हम लोग ओबीसी रिजर्वेशन लागू करेंगे। 2029 लोकसभा इलेक्शंस
इज द लिटमस टेस्ट फॉर ओबीसी रिजर्वेशन बढ़ाने के लिए। पहले केंद्र सरकार ने कहा जनगणना में हम जाति गणना नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट भी एफिडेविट दिया हुआ था, मगर तेलंगाना में हम ये करके दिखाए। उसके बाद केंद्र सरकार ने उनके सोचधारे को बदल लिए। आज 2026 जाति गणना में जनगणना में जाति गणना के लिए अभी आदेश दिया हुआ है। तो इसीलिए रिजर्वेशन बढ़ाने का दूसरा जिम्मेदारी। अभी तक जनगणना में जाति गणना करने के लिए केंद्र सरकार तैयार नहीं था, मगर तेलंगाना में हम लोग ये काम करके दिखाए, कैसे करना, एक रोड मैप बना दिए, रास्ता दिखाए। बाय कंपल्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अग्रीड टू एक्सेप्ट दिस कास्ट सेंसस इंक्लूडिंग कास्ट। तो आगे हम रास्ता दिखाएंगे। अगर रास्ता खो गए तो मोदी जी सरकार ने हम रास्ता दिखाएंगे, हम टार्च बेरर बनेंगे। जो राहुल गांधी ने वादा किया है वो सोने का लकीर है। जब भारत जोड़ो में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 150 दिन 4000 किलोमीटर पदयात्रा में तेलंगाना में 25 दिन राहुल गांधी ने पदयात्रा की। Subscribe us and press the bell icon for more interesting updates.